नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। श्री एजुकेशन ग्रुप सेल्फ एंड पर्सनालिटी यूनिट 2 क्लास 12 एनसीईआरटी साइकोलॉजी का बिहेवियर अप्रोच हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बैच लाइव है सीओईटी के लिए, स्पेसिफिकली साइकोलॉजी के लिए। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम बिहेवियरल अप्रोच की। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ चीज़ों के बारे में जाना था, जिसमें हमने डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में जाना था, जो कि टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, साइकोडायनामिक अप्रोच, बिहेवियर अप्रोच हद तक हम पहुंच चुके हैं। तो बिहेवियर अप्रोच को हमने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ स्लाइड्स को समझने की कोशिश करी है। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। तो जी क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, किस तरीके से किसने दी थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रिंसिपल है जो कि इवान पावलोव के द्वारा दिया गया था। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में लर्निंग बाय एसोसिएशन के नाम के कॉन्सेप्ट को उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली बिहेवियर अप्रोच में, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली कुछ स्लाइड्स में, पिछले वीडियो में, कि बिहेवियर अप्रोच में इंसान की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए उसके बिहेवियर को जज किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंसान का बिहेवियर किस तरीके से बनता है। तो इंसान का बिहेवियर जो तरीकों से बनता है, जिन प्रोसेसेस से बनता है, उन 3-4 प्रोसेसेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तीसरी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इस तरीके से 3 चीज़ों के बारे में हम एनसीईआरटी के टर्म्स में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं लर्निंग बाय एसोसिएशन, जिसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। अब क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। इवान पावलोव का नाम जब भी आएगा आने वाले समय में साइकोलॉजी के टर्म्स में, तो आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए एक कुत्ते की और एक घंटी की। क्यों? अब इसका कारण मैं बताता हूँ। बेसिकली इवान पावलोव का एक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसने पर्टिकुलर डॉग हुआ करता था, उस डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट के नाम से, जो कि प्रसिद्ध हुआ था। अब उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में वो करता ये था, उसके घर के सामने कुत्ता आता था। तो उसने उस कुत्ते को बोला कि चल भाई कुत्ते, तू अब अंदर आ। अब वो कुत्ते को लेके अपने घर के अंदर गया। बेसिकली उसके घर में एक लैब हुआ करता था, उस लैब में उसने कुत्ते को बिठाया और उसने उसका दिमाग बहुत तेज चलता था भाई। साइकोलॉजिस्ट लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, जैसे मेरा। थैंक यू। तो देखो, अब उसने उस कुत्ते को लेके गया अपने एक एक्सपेरिमेंट रूम में। साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंटल लैब जो थी उसमें लेके गया और उसने बजाई कुत्ते के सामने घंटी। और घंटी बजाने के बाद उसने उस कुत्ते को दिया एक बिस्किट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जब उसने घंटी बजाई और एक कुत्ते को बिस्किट दिया, तो कुत्ते के मुंह में होने लग गया क्या? सलाइवेशन, उसके मुंह से लार टपकने लग गई। ठीक है, इतना उसने एक्सपेरिमेंट किया। अब उसने दूसरा दिन जब आया तो उसने वो फिर कुत्ते को बुलाया और फिर उस कुत्ते के सामने उसने घंटी बजाई। अब जब उसने घंटी बजाई ना, तो ऑटोमेटिकली उस कुत्ते के मुंह में सलाइवेशन होने लग गया। ठीक है, तो बेसिकली कहना की बात यह थी, उसका एक्सपेरिमेंट का निचोड़ यह निकला, इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट का निचोड़ यह निकला कि जब-जब घंटी बजेगी, तब-तब कुत्ता उस घंटी से एसोसिएट हो जाएगा और अपने मुँह से सलाइवेशन करने लगेगा, क्योंकि कुत्ते को लगने लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर घंटी की वजह से मुझे बिस्किट मिलेगा या फिर मुझे कुछ खाने को मिलेगा, जिसकी वजह से मैं अपनी लार निकाल देता हूँ। तो उसके ब्रेन में, उसके जो माइंड है, उसके अंदर ये चीज़ फ़ीड हो गई, उसने ये एसोसिएट कर ली। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात वर्ड एसोसिएशन की है, तो क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्निंग बाय एसोसिएशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उस कुत्ते ने उस चीज़ को एसोसिएट कर लिया अपने दिमाग में कि भाई जब-जब घंटी बजेगी, तब तक मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ मिलने वाली है। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कहा गया इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। ऐसी क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी लाइफ में भी कई बार हो सकती है। हो सकता है आपके घर के आसपास कहीं एक मंदिर हो, जहाँ पर घंटी बजती हो और आप उस घंटी को सुन के अपनी नींद को त्याग के, अपने बिस्तर को छोड़ के अपने काम पर चले जाते हो। या फिर हो सकता है कि जब-जब किसी का ऐसा कोई एक एसोसिएशन हो सकता है अपनी लाइफ में कि जैसे ही सूरज ढलने वाला होगा, तो आप अपने कामों को बंद करके, अपनी किताबों को बंद करके बाहर घूमने जाएँगे और दोस्तों से मिलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब-जब आपको किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पर आप जाते हो और वहाँ पर आप कोई काम करते हो, तो वह उस स्पेस पर जाने के लिए आपको प्रोत्साहित आपका दिमाग करता रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आपने एक एसोसिएशन बना लिया हो अपनी लाइफ में
कि जब मैं एक पर्टिकुलर दुकान पे जाऊँगा तो वहाँ जाके आइसक्रीम खाऊँगा। तो एसोसिएशन इतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है कि जब-जब वो दुकान के सामने से निकलते हो आप, आपको लगता है कि यार अब आइसक्रीम खा लेनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि उस जगह पर जाके वो चीज़ कर लेनी चाहिए। इस तरीके से इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी। आइए बात करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड है बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बीएफ स्किनर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। इसमें उसने लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया था। इसकी पहली जो थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की, उसमें लर्निंग बाय एसोसिएशन की बात करी थी। अब इस पर्टिकुलर थ्योरी में बीएफ स्किनर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी है। अब स्किनर का नाम जब भी आए, आपको कॉन्सिक्वेंसेस शब्द को दिमाग में लेके आना है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या? आपने कोई कार्य किया, आपने कोई काम किया, उस काम को करने के बाद आपको उसका रिस्पॉन्स कैसा मिला, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिले, उस हिसाब से आप उस काम को डिसाइड करेंगे कि अगली बार करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटे बच्चे हैं, आप 11th या 12th के एक स्टूडेंट हैं, आप कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में एक गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियाँ देना चालू कर देते हैं। अब उस गाली देने के बाद आपके जो पेरेंट्स हैं, उनने आपको बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स दिया। हो सकता है आपके कान के नीचे एक बहुत ज़ोर से बजा दिया हो उनने, कान के नीचे लपाड़ा मार दिया हो, उनने कान के नीचे एक झापड़ मार दिया हो। या फिर हो सकता है कि उस गाली देने के बाद आपके घरवाले आपसे क्रोधित हो गए हों, गुस्सा हो गए हों। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर क्या पड़ा? खराब पड़ा। तो आप अगली बार वह गाली वैसे खराब शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। और इसका दूसरा भी उल्टा भी सच हो सकता है आपने दोस्तों के बीच में एक गाली-गलौच या गंदे शब्दों का उपयोग किया और दोस्त बहुत खुश हुए, दोस्त हँस दिए, तो आप अपना बिहेवियर ऐसा बना लेंगे कि आप जब-जब दोस्तों से मिलेंगे, आप तब-तब उन फ़ाउल शब्दों का, उन गंदे शब्दों का उपयोग करेंगे और दोस्त खुश होंगे तो उनका आपको प्रोत्साहन मिलेगा, तो आप वह बिहेवियर करेंगे। तो यहाँ इस चीज़ का मतलब है लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। यह थ्योरी दी थी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की थ्योरी थी बीएफ स्किनर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने। ठीक है जी। इन दिस प्रोसेस बिहेवियर आर रीइंफोर्स्ड और पनिश्ड डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, रीइंफोर्स्ड और पनिश्ड मतलब रीइंफोर्स मतलब अगर आप कोई काम अच्छा कर रहा है तो रीइंफोर्स करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना, और पनिशमेंट मतलब गलत किया तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ द बिहेवियर बीइंग रिप्रेजेंटेड व्हाइल पनिशमेंट डिक्रीजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, रीइंफोर्समेंट उस बिहेवियर को बढ़ाता है, पनिशमेंट उस चीज़ को घटाती है। अब ये टीचर्स आपके लिए, आपके स्कूल में, स्कूल आपके लिए किस तरीके से उपयोग करता है। अगर आपको उस पर्टिकुलर आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो कि सीयूईटी का है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने 11th और 12th के एग्ज़ाम्स को फेस करने वाले हैं, तो हो सकता है आपने कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, अपने रिटन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाए। तो उसके बदले आपको सारे टीचर्स ने बोला वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्ची, वेरी गुड बच्चे, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो अब आप क्या करेंगे, उस बिहेवियर को, अब उसको रीइंफोर्समेंट मिल गया, मतलब उसको एक तरीके से प्रोत्साहन मिल गया, तो आप उस बिहेवियर को दोबारा करना चाहेंगे। लेकिन इसका उल्टा कब होता है? जब आपको मिलती है पनिशमेंट। अब आपने अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं लेके आए, तो आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा, आपके टीचर्स ने आपको डांटा, तो उस पनिशमेंट की वजह से आप उस बिहेवियर को सुधारेंगे। इस तरीके से इस पर्टिकुलर थ्योरी में, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर ने लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी है। आइए बात करते हैं अपनी लास्ट थ्योरी बिहेवियरल अप्रोच के अंदर, जिसका नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यह थ्योरी दी गई थी एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा। एल्बर्ट बेंड्यूरा की जो थ्योरी थी वह लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम करती थी। अब जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, 2 स्लाइड में मैंने अगर क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्निंग थ्रू एसोसिएशन बताया, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस बताया, तो तीसरी स्लाइड में लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब नाम ही सब कुछ बता देता है। अगर इंसान सीख रहा है दूसरों को ऑब्जर्व करके, अगर अपना पर्सनैलिटी बना रहा है दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते, तो वह होगी लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। यह थ्योरी दी थी एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। इन साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में इन साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम और गहराई में जानने वाले हैं अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और आने वाले आपके करियर में इन साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, अगर आप एक मनोवैज्ञानिक बनते हैं, तो आपको लोगों के बिहेवियर को, जो डिफ़ॉल्टेड डिसफंक्शनल बिहेवियर है, उसको सुधारने में इन थ्योरीज़ की मदद मिल सकती है। तो देखते हैं एल्बर्ट बेंड्यूरा की लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या कहती है।
इट इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ अदर। अगर आप दूसरों के बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसा आप भी करने लग जाते हैं, तो यह पर्टिकुलर थ्योरी है लर्निंग थ्रू, यह पर्टिकुलर थ्योरी कहलाएगी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इन दिस प्रोसेस इंडिविजुअल कैन लर्न न्यू बिहेवियर बाय वाचिंग द अदर परफॉर्म देम and then by imitating them. Observational learning theory also emphasize social learning and self regulation. Social learning भी सिखाती है ऑब्जर्वेशन थ्योरी, और सेल्फ रेगुलेशन सिखाती है। आइए समझते हैं सोशल लर्निंग क्या होती है। समाज में आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से पहनावा करना है, किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से आपको बोलना है, यह एक हिस्सा होता है सोशल लर्निंग का। और सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपने आप को किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस जगह पर किस अर्ज को रोकना है, किस जगह पर किस चीज को नहीं बोलना है, यह भी एक सेल्फ रेगुलेशन का हिस्सा होता है। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग इस तरीके से करी जाती है। अब इसका एक एग्जांपल छोटा सा मैं देख के इस वीडियो को एंड करूंगा। बेसिकली अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं या स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर सोशल एरिया में अपने आप को फिट करना चाहेंगे। किस तरीके से, आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बच्चे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली के एक बच्चे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल के एक बच्चे हैं, और आप एक पर्टिकुलर दिल्ली पब्लिक स्कूल के एनवायरनमेंट में ढल चुके हैं। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे, आपकी क्लास के बच्चे आपसे कुछ इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि मतलब एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके से रहता है कि सब लोग पॉप कल्चर को फॉलो करते हैं। अब पर्टिकुलर पॉप कल्चर में जो भी चीज़ देखी जाती है, जो भी एनवायरनमेंट रहता है, जो भी कंटेंट रहता है, वो सब लोग कंज्यूम करते हैं, और उस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद वो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तो आप भी धीरे-धीरे उन लोगों के साथ रह रहकर उस पॉप कल्चर को अडॉप्ट करने लग जाएँगे। दिस इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। या फिर हो सकता है एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें रैप म्यूजिक बहुत पसंद किया जाता है। धीरे-धीरे समय के साथ आप भी रैप म्यूजिक को सुनने लगेंगे। रैप म्यूजिक के अंदर इस कदर ढल जाएँगे कि वह सोशल प्लेटफ़ॉर्म, जो सोशल एनवायरनमेंट है, वो आपको एडमायर करे, वो आपको चाहे, वो आपको प्यार करे। तो अल्टीमेटली लोगों को चाहिए प्यार, अल्टीमेटली लोगों को चाहिए अटेंशन, अल्टीमेटली लोगों को चाहिए कि आस-पास के लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, और उनके जैसा ही बनने की वह इसी वजह से कोशिश करता रहता है। तो यह थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा। इसमें हम लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसकी पहले की थ्योरी में हमने जाना, आज की वीडियो में हमने जाना कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, इवान पावलोव के द्वारा दी गई है। इसमें लर्निंग बाय एसोसिएशन के बारे में बात करी हमने। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बी एफ स्किनर के बारे में दी गई है, जिसमें लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी हमने। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा दी गई है, जिसमें लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन की बात करें। बेसिकली बीएफ स्किनर की लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस थी। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि इन कंक्लूजन द बिहेवियर अप्रोच to psychology emphasize the observable and measurable behavior. It sees personality and behavior as the response of an individual to the environment. इंसान जैसा environment को response देता है, वैसे वैसे उसकी personality बनती जाती है। मैंने response और stimuli के बारे में इसके लास्ट वाले वीडियो में बात करी है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। So the main principle of the learning used in this approach are classical conditioning, instrumental conditioning, and observational learning. These principles have been widely used in developing the personality theory. तो इस प्रिंसिपल में द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस लर्निंग यूज्ड इन दिस अप्रोच आर क्लासिकल कंडीशनिंग में, जैसा हमने बात करी। इस पर्टिकुलर थ्योरी के मेन प्रिंसिपल क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, और यह अलग अलग पर्सनालिटी थ्योरी में आने वाले समय में यूज़ किए गए हैं। इस तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आप चाहें हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन करना, तो इवनिंग में 7 to 7:45 पीएम सीयूईटी साइकोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली हमारा बैच चालू हो चुका है, और बच्चे उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़ डू जॉइन द बैच। आपको लिंक्स मिल जाएंगे इसके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल श्री एजुकेशन ग्रुप। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड आई वुड लव टू क्लियर दैट डाउट्स। अगर आपके सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, अगर आपके 11th और 12th साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम के कोई डाउट हैं, तो आप वह भी पूछ सकते हैं। बी फ्री एंड बी ओपन टू आस्क द डाउट्स। सो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट, आपके अपने भैया, आपके जो भी आप समझना चाहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।